वेलकम नाज़रीन दी पाकिस्तान डेली के साथ कमर ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन हम आपसे बहुत सारी अहम शख्सियात की मुलाकातें जो है वो करवाते रहते हैं। इस वक्त पीपल्स पार्टी पंजाब की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात मोहतरमा नीलम जब्बार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा भी हैं, साबिक़ एमपीए भी हैं और बड़ी मुतहरिक लीडर आप इन्हें कह सकते हैं। बराह रास्त इलेक्शन जीतती रही हैं टोबा टेक सिंह से। इन्हीं से बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया नीलम साहब आपने टाइम दिया। थैंक यू भट्टी साहब, सो नाइस ऑफ यू। नीलम साहिबा, आपको पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर अहम जिम्मेदारी सौंपी है। आप माजी में सूबाई वज़ीर भी रही हैं और अब आपको पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन से भी निकाल के बल्कि पीपल्स पार्टी पंजाब की डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात बनाया है। क्या आप महसूस कर रही हैं? थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे मौका दिया है बात करने का और अपने लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का। सबसे पहले आपने बात की, जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह से मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया 2008 में। मैं वहाँ से मैंने एमपीए बनी और फिर उसके बाद चूँकि उस वक्त पंजाब में मैं ख़ातून थी जो जीत कर आई थी, और इस वजह से फिर मेरी पार्टी ने मुझे इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए मुझे जो है मिनिस्टर बनाया गया। तो मैं ये समझती हूँ कि ये मेरी ना सिर्फ खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी पार्टी से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जहाँ पर हमेशा से ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग बनाने की और बाइख्तियार बनाने की बात की जाती है, और ना सिर्फ की जाती है बल्कि इसके लिए अमली तौर पर भी इक़दामात किए जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि 2008 में जब मैं मिनिस्टर बनी, उस वक्त हम नून लीग के साथ कोalition पार्टनर्स थे और हम 7 मिनिस्टर्स थे उस वक्त। और जिसमें ये क्रेडिट मुझे जाता है कि एक फ़ीमेल ख़ातून को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से मिनिस्टर बनाया गया, जबकि उस वक्त नून लीग की भी तरफ से कोई ख़ातून मिनिस्टर नहीं थी। और फिर मैं वही बात कर रही हूँ। दूसरी बात आपने की कि मुझे विमेन विंग से नहीं निकाल कर इस साइड पर लाया गया। मैं ऑलरेडी मदर विंग में ही थी इससे पहले, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट टोबा टेक सिंह की अभी रिसेंटली। और फिर वहाँ से मुझे मेरे काम को देखते हुए, या वही बात है जो मैंने आपसे की कि जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, जो आसिफ अली जरदारी साहब बात करते हैं ख़वातीन को स्ट्रॉन्ग बनाने की, और उसी तरह से हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो चाहते हैं कि वो अपनी माँ के विज़न को, अपने नाना के विज़न को उसी तरह से वो चल रहे हैं। और वो चाहते हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार बनाया जाए, क्योंकि ख़वातीन बाइख्तियार होंगी, ख़वातीन स्ट्रॉन्ग होंगी, तो हमारा मुआशरा जो है वो तरक्की कर सकेगा और हम जो है अमली तौर पर जो है इस मर्दों के साथ जो है वो शाना बशाना मिलकर काम कर सकेंगे अपने मुल्क के लिए। अच्छा नीलम साहब, आप यकीनन पढ़ी लिखी हैं, आपने मास्टर किया है और ख़वातीन की तमाम पार्टियाँ हैं जहाँ पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको कदर मंजिल भी मिलती है। लेकिन आपको मतलब आप क्या नज़रियाती तौर पे पहले दिन से पीपल्स पार्टी के साथ थीं या फिर आपको खुद इसमें कुछ आप एंगेज हुई, आप मुतासर होके आईं? जी, मैं शुरू से, जब हम लोग पढ़ रहे थे उस वक़्त से ही एक देखते थे, जब हम लोग टीवी पर देखते थे मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को देखते थे, तो उस वक़्त से मेरे माइंड में एक अगर रोल मॉडल था ना, तो वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, उसके अलावा कोई नहीं था। और सोचा था कभी कि अगर मौका मिला तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही ऐसी पार्टी होगी जिसको मैं जॉइन करूँगी। और अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया। जब शादी के बाद मैंने आपको बताया, मेरे इन लॉज़ फैमिली वो मतलब वो बड़ी एक्टिव थी पॉलिटिक्स में। मेरे हस्बैंड आमिर जब्बार कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पीएसएफ के लीडर थे और बहुत ही एक्टिव एक वहाँ पर उन्होंने अपना रोल प्ले किया स्याह दौर में। और फिर उस वक़्त मुझे चांस मिला 2002 में फ़र्स्ट टाइम टोबा टेक सिंह से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का, जब आपको पता है मुशर्रफ का एक सख्त तरीन दौर था और ओवरऑल भी पार्टी के ऊपर जो हालात थे, जो मुश्किल वक़्त था। और ऐसे वक़्त में मुझे मौका मिला, और मैं समझती हूँ कि उस वक़्त फ़र्स्ट टाइम एक ऐसे इलाके के अंदर जो जहाँ पर लोग कंज़र्वेटिव समझे जाते हैं, एक ख़ातून का आना इस तरह से। लेकिन उस वक़्त भी कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, ज़ाहिर है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का और हमारी पार्टी का वहाँ पर एक वोट बैंक मौजूद था। और लोगों ने इन हालात के बावजूद, जो मैं आपको बता रही हूँ, हमारे कंज़र्वेटिव लोग थे, बट लोगों ने वहाँ पर इतना मुझे सपोर्ट किया, बुज़ुर्गों ने, भाइयों ने, कि मेरा वो फ़र्स्ट इलेक्शन था। और सख्त तरीन हालात के बावजूद, जब मैंने आपको बताया कि हमारे ओपोनेंट जो थे वो उस वक्त मुशर्रफ साहब के राइट हैंड तारिक अज़ीज़ के कज़न भी थे, और उन मुश्किल तरीन हालात में भी हमने बेहतरीन वोट वहाँ से लिया। लेकिन आपको पता है कि उस वक़्त के इलेक्शन भी दीगर इलेक्शंस की तरह जो होता है वो ज़ाहिर है सिलेक्टेड जो थे चीज़ें। तो बहरहाल वो इलेक्शन मुझे हरा दिया गया, बट हमने बेहतरीन वहाँ से रिज़ल्ट लिए, वोट लिया। और
इसके बाद फिर 2005 में वहाँ पर जब इलेक्शन आए हैं डिस्ट्रिक्ट नाजिम के इलेक्शन, तो पार्टी की तरफ से मुझे कहा गया कि मुझे इसमें आना चाहिए। अगेन वो मुश्किल वक्त था। अगेन उस वक़्त मैं समझती हूँ कि बल्कि मेरा ही ये कहना था कि अगर मुझसे ज़्यादा अगर कोई सीनियर यहाँ पर मौजूद है तो उनको ये टिकट दिया जाए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट नाजिम की सीट एक बहुत बड़ी सीट तो होती है और उसके लिए। लेकिन बहरहाल मुझे ये टिकट दिया गया और 42% रिज़ल्ट उस वक्त मैंने वहाँ पर टोबा टेक्सिंग के अंदर लिए। और मेरा ख्याल है 90 वोट्स का डिफरेंस था जिनसे मुझे हराया गया। और इसके बावजूद गोजरा तहसील मैंने विन की और बाकी भी तहसीलों में बहुत अच्छा बेहतरीन रिज़ल्ट लिया। इस सब के बावजूद जो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हालात थे, खैर 2008 में फाइनली मैंने वहाँ से विन किया इलेक्शन। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आसिफ अली जरदारी साहब ने, मेरे लीडर ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विज़न के मुताबिक और ख़वातीन को जैसा कि उनका विज़न था कि स्ट्रॉन्ग किया जाए, बाख्तियार बनाया जाए, तो मुझे जी। मिनिस्टर बनाया गया। अच्छा, आपने जदोजहद का अपना ज़िक्र किया, नेचुरली आपने मोहतरमा की ज़िंदगी में जदोजहद शुरू की, तो कोई मोहतरमा से मुलाकात हुई, इंस्पायर तो थी आप? जी बिल्कुल, मैं इंस्पायर थी, बट मेरी मुलाकात अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं हो सकी थी। उनसे मुलाकात आपकी नहीं नहीं हुई? हो सकी थी क्योंकि मोहतरमा जब पाकिस्तान वापस आई और अभी हमारी उनसे मुलाकात मुतवक्को थी, जबकि उन्होंने पंजाब का विज़िट करना था और सारा, बट नहीं हो सका अनफॉर्चुनेटली। तो उस वक़्त जो हालात पैदा हुए उनकी शहादत पे, वो आपको कुछ याद हैं और क्या जज़्बात थे? बिल्कुल, बड़ी अच्छी तरह से मुझे याद है। हम लोगों के इलेक्शन ही चल रहे थे 2007 के। जी। तो मुझे याद है कि उस दिन हम लोग कैंपेन सारा दिन, हम सुबह से निकले हुए रात तक हम लोग उधर अपने हलके में होते थे। और हम जब वापस आते थे, हमारे जो वहाँ पर एक मेन ऑफिस था, वहाँ पर टीवी लगा होता था, मेन स्क्रीन होती थी और वहाँ पर लोग इकट्ठे होते थे। नॉर्मली ये रूटीन थी कि हम लोग जब वापस आते थे तो कुछ देर अपने लोगों के पास बैठते थे। उस दिन भी हम लोग सारा दिन कैंपेन करके सख्त तरीन हेक्टिक एक वो करके, तो जब हम वापस ही आ रहे थे तो आई थिंक बिल्कुल हम करीब पहुँचे हैं तो हमें ये ख़बर मिली मोहतरमा की शहादत की। तो बहुत ही आप समझ सकते हैं कि ना सिर्फ अनएक्सपेक्टेड ये ख़बर थी, बल्कि कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं था। और मीनवाइल ये फिर थोड़ी देर तक हम लोग अपने ऑफिस में पहुंच गए हैं और मीन थोड़ी देर बाद ये ज़ाहिर है ये ख़बर फिर कंफर्म हो गई। और उस वक्त जो हम ज़ाहिर है हमारे भी और जहाँ वहाँ पर जो लोगों के जज्बात थे, मैं समझती हूँ कि मैं आज तक वो चीज़ नहीं भूल सकती। मेरी मदर इन लॉ उस वक्त बड़ी एजड थी। उनको मैंने रोते देखा है, अपने हस्बैंड को मैंने रोते देखा है, खुद हम मैंने अपने सामने अपने वर्कर्स को रोते देखा है। इवन मेरे बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे और वो हमें देखकर रो रहे थे कि क्या हुआ है, क्या हो गया है। तो ये इतना बड़ी एक ट्रेजिडी थी, ना सिर्फ हम सब के लिए, बल्कि मैं समझती हूँ कि ये हमारे मुल्क के लिए, ना सिर्फ इंटरनेशनली, ये एक ऐसी ट्रेजिडी थी, एक ऐसा हादसा था जो मैं समझती हूँ कि सदियों में भी हम इस खला को पूरा नहीं कर सकते जो अच्छा, पीपल्स मोहतरमा की। पार्टी का जो भी जाला है वो भुट्टो साहब के इधर मज़ार पे भी जाता है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की, तो आप वहाँ पे तो जाने का इत्तेफ़ाक होता है? जी वहाँ पर इत्तेफाक होता है, बट मुझे कम हुआ है थोड़ा सा। मैं बताती चलूँ कि मैं, आप प्लीज़ इसको अगर इसमें थोड़ा सा ना लोगों चल को बताना नहीं चाहती मैं। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई 2015 में और उसके बाद बड़े मुश्किल हालात मैंने फ़ेस किए, क्योंकि मेरी बेटियां थी 3 और बहुत छोटी थी और ख़ुद भी मैं अकेली थी। इन लॉज मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ नहीं थे, डेथ हो चुकी थी उनकी। तो एक बड़ा मुश्किल वक्त मैंने देखा। और 1 साल के बाद ही अभी उनकी डेथ को 1 साल हुआ था तो मुझे पता चला कि मुझे कैंसर हो गया। तो वो एक बड़ा मुश्किल फ़ेज़ था जिससे मैं गुज़री हूँ। और फिर अगेन मैं यही कहूँगी कि मुझे किस चीज़ ने हौसला दिया और किस चीज़ ने स्ट्रॉन्ग किया कि मेरा ताल्लुक़ उस पार्टी से है जहाँ पर हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जब वालिद साहब को शहीद कर दिया गया था, फिर उनके भाइयों को शहीद कर दिया गया था। तो वो किस तरह से अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख के और उन्होंने ये सारी जंग लड़ी और वो भी अकेली थी उस वक्त। तो मैं समझती थी कि हम तो, हमारे लिए जब रोल मॉडल वो हैं और जब अल्लाह की ज़ात है ऊपर आपके लिए रास्ते बनाने वाली और फ़ैसले करने वाली, तो फिर मेरा ख़्याल है कि मुझे इन चीज़ों को साथ लेकर चलना चाहिए। अल्लाह आपको ये जंग जो है वो कामयाबी से और आप जीतें यस। और अल्लाह आपको सेहत दे। जी। मैं थोड़ा ये जानना चाहूँगा कि आपने बात की कोलिशन में आप रहे जी। और शहबाज शरीफ साहब के साथ कोलिशन का आपका तजुर्बा कैसा रहा?
मैं आपको वही बता रही हूँ कि शहबाज शरीफ के साथ वैसे तो मैंने उनको अच्छा इंसान पाया, वो कोई मेरे से, क्योंकि हम लोग आपस में एक अच्छी समझते थे कि हम एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं, तो कभी कोई इस तरह का कोई बज़ाहिर कोई ऐसी वो चीज़ नहीं हुई थी, एक रिस्पेक्ट का ताल्लुक था हमारा उनके साथ। बट जहाँ तक आप काम की बात करें ना, तो जिस तरह मेरा डिपार्टमेंट था पॉपुलेशन वेलफेयर, तो हम लोग देखते थे कि वहाँ पर भी उनके जो उस वक़्त होते थे उनके पीएस आई थिंक थे तो कीर्षा, और ओवरऑल जो उनका सारा पीछे उनके लोग थे, उनका पूरा होल्ड था हमारी मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर भी। और इवन मुझे याद है कि हमारे एक दफ़ा जॉब्स आई थी हमारे डिपार्टमेंट में, जबकि हमारा डिपार्टमेंट वो था जिसको फाइनेंस जो है वो फेडरल की तरफ से आ रहा था, और पॉपुलेशन वेलफेयर एक फेडरल का डिपार्टमेंट था। और तो उस पर भी इन्होंने कोशिश की कि इस पर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक रिक्रूटमेंट्स नहीं हों, या इनको रोक दिया जाए और उसमें उनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो लोगों को जो है वो लाया जाए। तो वो मुझे याद है कि उस वक़्त एक बड़ी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हमारे लिए भी थी। और बल्कि मिनिस्ट्रीज़ में रहते हुए जितना अरसा टेन्योर हमारे पास रहा, ना सिर्फ ये कि मेरे पास रहा, बल्कि मेरे जो बाकी कोलीग्स थे हमारे पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर्स थे, उन सब के साथ ऐसे ही हालात वाक़यात पेश आते रहे हैं कि वो बाइख्तियार उस तरह से नहीं थे जिस तरह से यानी आप। इत्तेहाद में रहते हुए भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को कोई फायदा नहीं हुआ। यस, नहीं हुआ। बल्कि यही चीज़ वजह बनी कि हमने सोचा कि जब हमारे लोग या हमसे इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, ऑब्वियसली हम लोग एक हल्का जीत कर आए हुए हैं और हमसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और फिर जब आपको मिनिस्ट्री दी जाती है तो लोग समझते हैं कि आप बहुत पावरफुल हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप फैसले कर सकते हैं, आप लोगों को, अपने लोगों को अकोमोडेट कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं था। और फाइनली फिर यही वजह बनी कि हमने डिसाइड किया कि जब हम लोग नहीं कुछ कर पा रहे, और फिर ये लोग भी अब खुद भी कहना शुरू हो गए हैं कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो अलग हो जाएं, तो फाइनली फिर हम सब ने अपनी लीडरशिप के कहने पर फिर हमने उन्हें बताया कि ये सूरत हाल है और हम लोग इस तरह से नहीं चल पा रहे हैं इनके साथ, और हम लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पा रहे हैं, तो फिर हमें हम अलग सब इख्तियार ने, जी हुकूमत से बिल्कुल, अलग की। हमने अलग अच्छा, किया। थोड़ा ये बताइएगा कि रिकन्सिलिएशन की एक एक पॉलिसी थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, वो जमहूरियत के लिए थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। एक जरदारी साहब ने रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी अपनाई, मुफ़ाहमत की, कौमी मुफ़ाहमत की। उसी के तहत नून लीग के साथ मुफ़ाहमत, वो बाइकआउट कर चुके थे इलेक्शन से, उनको मुफ़ाहमत करके इलेक्शन के अंदर लाया गया, सारा कुछ किया गया। तो लेकिन इसके बाद पीपल्स पार्टी इससे पहले पंजाब के अंदर दूसरी बड़ी पार्टी थी, यानी मुकाबले में मिलती थी। अगर नून लीग पहले पे, पीपल्स पार्टी दूसरे पे, पीपल्स पार्टी पहले, नून दूसरे में। लेकिन इस रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी के बाद पीपल्स पार्टी बिल्कुल ख़त्म हो गई, वोट ही बैंक ही ख़त्म हो गया। तो कुछ थोड़ा सा इस पॉलिसी की वजह से हुआ या कुछ और वजूहत? नहीं, देखिए, मैं ये समझती हूँ कि मुशर्रफ दौर के बाद एक बड़े मुश्किल हालात थे, जब पाकिस्तान पीपल्स, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत से हम गुज़रे और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार मिला। बहुत मुश्किल हालात थे, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी थी, ओवरऑल लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन थी, एक सख्त दौर था। और फिर मोहतरमा की शहादत के बाद जिस तरह से एक लोगों ने या मुखालिफिन ने एक प्रोपेगेंडा स्टार्ट कर दिया था कि अब इनके पास कोई लीडर नहीं बचा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो खुदा न खास्ता बड़े टुकड़े हो जाएंगे और इनका तो अब रहा ही कुछ नहीं। तो मैं ये समझती हूँ और हम इस चीज़ पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने ना सिर्फ उस वक़्त पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, बल्कि उस मुश्किल तरीन वक्त में भी उन्होंने कारकुनान को फिर मुत्तहिद किया, जोड़े रखा। और आज भी अगर मोहतरमा की शहादत के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी जगह पर कायम दायम है, ना सिर्फ, बल्कि ये कि वो एक बेहतरीन रोल प्ले कर रही है मुल्की सियासत के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि ये क्रेडिट जाता है तो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है, क्योंकि इतने मुश्किल हालात में इतने बेहतरीन फ़ैसले करना। और फिर पार्टी को जो वाक़ई, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहतरमा की शहादत के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में ये था कि अब हम क्या करेंगे, किधर जाएँगे? लेकिन उन्होंने साबित किया कि वो मोहतरमा के साथी रहे हैं और उन्होंने उनसे, उनके विज़न के मुताबिक पार्टी को चलाया। न सिर्फ ये कि पार्टी को चलाया, बल्कि उन्होंने मुल्क को, मैं समझती हूँ कि उस वक़्त 2 लख्त होने से उन्होंने बचाया। और उसके बाद जो आप मुफ़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं, तो ज़ाहिर है आसिफ अली ज़रदारी साहब का ये विज़न था कि हमारा मुल्क जो है जिन हालात का शिकार है, हम नहीं चाहते थे कि हम अकेले जो है, और हम समझते थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेले भी इन मसाइल को अगर हल करने चले तो क्या कितना को कर सकेगी। तो हम लोग ये नहीं चाहते थे कि हम लोग आपस में लड़ाई झगड़ों में पड़ें। तो हमने कोशिश की है कि हम बेहतरीन तौर पर जो है आपस में मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए काम करें, अपने लोगों की तरक्की के लिए, उनकी फलाह के लिए काम करें।
और ये बेहतरीन फ़ैसले जो भी आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अच्छा, किए, अब आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी तोबा टेक सिंह में पंजाब में दोबारा एक्टिव, दोबारा पहले दूसरे पोजीशन में? जी, बिल्कुल इंशाल्लाह, क्यों नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं समझती हूँ, और अब आप ये देखें कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो बेहतरीन हो रही है इंशाल्लाह ताला। और अभी इसका एक सबूत आपको NA 133 के इलेक्शन से भी आपको मिल गया होगा कि जिस तरह से कारकुनान बाहर निकले हैं। और मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन हर जगह मौजूद है, हर गली हर मोहल्ले में मौजूद है। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि किसी वजह से नाराज़ हो गया, किसी वक़्त में वो पीछे हो गया, किसी वजह से कोई भी उसको मसाइल। अब मैं ये समझती हूँ कि हमें उनको अप्रोच करना है और कर रहे हैं। जिस तरह से हमारे पंजाब प्रेसिडेंट आए हैं, बल्कि उससे पहले भी जो हमारे पंजाब प्रेसिडेंट थे, कायरा साहब, चौधरी मंसूर साहब जनरल सेक्रेटरी, उन सब ने भी मिलकर बहुत अच्छा काम किया है, हालात के मुताबिक, जिस तरह से जो भी हालात थे। और अभी भी जिस तरह से जनाब। तो आप पीपल्स पार्टी को एक आने वाले दिनों में और ये जो लॉन्ग मार्च होने जा रहा है इसमें कितना देख रहे हैं, किस तरह लोग निकलेंगे? मैं ये समझती हूँ कि ये जो डिसीजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लिया है और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो डिसीजन लिया है, ये एक बेहतरीन मौका है। अब देखिए कि हमारे मुल्क के अंदर जो हालात हुए पड़े हैं और लोगों की इस वक्त चीखें निकल रही हैं, और लोग जो हैं वो झोलियाँ उठा उठा कर इस हुकूमत को बददुआएं दे रहे हैं। और रोज़ की बुनियाद पर लोग ये देखते हैं कि हमें कब इस हुकूमत से निजात जो है वो मिलेगी। और मैं समझती हूँ कि इन मुश्किल हालात में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एफ़र्ट कर रही है कि हमें अपने, और ये हमारा तो हमेशा से ये विज़न रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद की है, और गरीब आवाम के लिए जद्दोजहद करते हुए ही हमारे मुल्क के हमारे जो लीडरान हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हैं, उन्होंने अपने लोगों के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। तो मैं समझती हूँ आज भी एक मुश्किल वक्त है, एक नाजुक वक्त है मुल्क के ऊपर, और ये वक्त है कि अपने लोगों के साथ, अपने अवाम के साथ खड़ा हुआ जाए। और ये चेयरमैन साहब का एक बेहतरीन फैसला है, और लोग इसको, मैं आप देखेंगे आने वाला दिनों में जो भी जब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया गया है, आप देखेंगे कि लोग जोक दर जोक बाहर निकलेंगे, इसलिए कि उनको ये नज़र आ रहा है कि आज भी अगर उनकी अवाम की उनकी अगर कोई तर्जुमानी कर सकती है उनके जज्बात की कोई भी पार्टी, तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जब्बार साहब से अभी हम आपकी गपशप करवा रहे थे। पीपल्स पार्टी लाहौर, पीपल्स पार्टी पंजाब में डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात के तौर पे इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई हैं और बहुत मुतहरिक रहनुमा हैं, साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रही हैं और पुरज़्ज़म हैं और समझती हैं कि पीपल्स पार्टी आगे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की आवाम की क़यादत करेगी।